अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज साजदानी किचन में बना रही हूँ लबनानी कबाब। उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, बीफ कीमा है ये। बीफ का आधा किलो कीमा लिया है और ये एक प्याली मैंने मैकरोनी ली है और ये आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इसको पकाना शुरू करते हैं। एक चम्मच घी डालूँगी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और ये साथ कीमा डाल देंगे। ये मशीन का कीमा है, बहुत बारीक है और ये बछड़े का गोश्त था तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। आधे घंटे में तकरीबन ये गल जाएगा। इसको हल्की आंच पे इसी के पानी में इसको पका देंगे। अब हल्की आंच पे इसको रख देंगे, अपने पानी में ये गल जाएगा। अब हम मैकरोनी बॉईल कर लेते हैं। अब ये देखें, इसने अपना ही पानी की मैंने छोड़ दिया, ये इसके पानी में पक जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें ये एक चम्मच नमक भी डाल दूँगी, बाकी बाद में डालेंगे। अब फिर ढक के रख देंगे। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, पानी बिल्कुल इसका खुश्क होना चाहिए। अब इसका ये पानी खुश्क हो चुका है, कीमे का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब इसको मैं ठंडा करके फिर मैं आपसे रेसिपी बाकी शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, कीमा मैंने उबाल लिया था आपके सामने और इसको ठंडा बिल्कुल कर लिए और इसको मैंने चॉप कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये आलू लिए थे आधा किलो, इनको भी मैं छिलका उतार के नमक डाल के उसको उबाल लिया था, तो इनको भी मैंने ठंडा कर लिए। बिल्कुल हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए, गर्म कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर गर्म होगी तो सब ख़राब हो जाएंगे कबाब। आलू मैश कर लिए, अब ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं ये जो मैकरोनी उबाले थे इनको भी बिल्कुल ठंडा कर लिए। ये देखें, बिल्कुल गले होने चाहिए और ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। ये प्याज एक मैंने लिया था, इसको चॉप किया, इसका पानी निकाल दिया था। 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने चॉप। अच्छा जी, अब इसमें ये जाएगा हरा धनिया और ये थोड़ी सी हरी प्याज। अब ये 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक, ठीक है, ये डालूँगी। जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है नारदाना। एक होता है सुमक, फूल होता है एक रेड कलर का, असल में सुमक उसको बोलते हैं, उसका पाउडर बनता है सुमक पाउडर। उसका नेमल बदल है नारदाना। इसका मैंने पाउडर बना लिया था और ये इटालियन मसाला है और एक एक चम्मच मैंने इटालियन मसाला लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर और ये आधी चम्मच गरम मसाला। ये सारा ये सबको मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा सुमक पाउडर। ये अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब ये सारी सब्ज़ियाँ, आलू, सारी सब्ज़ियाँ, कीमा और मसाले अच्छी तरह मिक्स करने हैं, बिल्कुल यकजान हो जाए। और ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो चुका है, ये देखें। अब इसकी बाइंडिंग भी देखें अच्छी हो रही है, देखें। अब इसके गोल गोल लंबे लंबे कबाब बना लेंगे। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। जी, अब मैं 2 अंडे ले लूँगी और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें ये 2 चम्मच पानी डालूँगी, इससे ज़रा जालीदार कबाब बनेंगे। जी, ऑयल डालूँगी। अब पैन चूल्हे पे रखेंगे, मीडियम आंच पे गरम करेंगे, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें से
अच्छा जी, इनको मैंने फ्रीज़ कर देना है बाकी, और ये जो फ्राई कर रही हूँ अब इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब ये सॉस गार्लिक सॉस बनाएंगे। ये कुछ जगह ये लहसुन के डाले हैं, 2 चम्मच तिल, ये ऑलिव ऑयल डालूँगी 2-4 चम्मच। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छी सॉस बनती है, ये आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आप बर्गर बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं, उसके ऊपर लगाएं और मज़े से खाएं, बहुत मज़े की बनती है ये। आजकल लहसुन का सीज़न है, और ये देखें ये मैंने चीर के फ्रिज में रखे हुए थे और इसमें से पौधे निकले हुए हैं, जड़ें। चलें जी, अब ये फ्राई हो गए हैं, लहसुन की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। देखिए ठंडा हो चुका है लहसुन और तिल और ऑयल का पेस्ट। अब इसमें थोड़ी डालूंगी क्रीम। अब इसमें ये सारा बैटर चला जाएगा। अब इसको हल्का सा ब्लेंड कर लिए, पर हल्का सा मैंने ब्लेंड किया, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाई। ये थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे सॉफ्ट हैं अंदर से, और ऊपर से थोड़े खस्ता खस्ता हैं, और बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, और ये सॉस आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की है। चलिए, ये हर चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।